हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे हीरोइन के पापा उसे कहते हैं। रेने ने पहले महाराज और ईस्टर्न की रानी को मिलाने की कोशिश की और फिर अपने भाई और धरोता को। इस इंसान से तुम्हें सावधान रहना होगा। और इससे पहले कि वो आगे कोई बात करते, महाराज आकर कहते हैं ड्यूक। और तभी सारी की सारी फैमिली वहां पर खड़ी हो जाती है उनके स्वागत में और कहते हैं, अरे महाराज कैसे हैं आप। ये फंक्शन बहुत ही अच्छा है, सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर। और ये बात सुनकर महाराज कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर लग रहा है कि हमारी प्रिंसेस को ये सारी चीजें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। और तभी बोजान कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और प्रिंसेस ग्रिच है कहाँ पर। और फिर वो कहता है कि वो यहीं पे कहीं पे घूम रही होगी। आजकल वो मुझे अवॉइड कर रही है जब से हमारा रिश्ता तय हो चुका है। अब उसे पता है कि अब शादी तो हो ही जानी है और वो यहीं पे रहने वाली है, इसलिए वो आजकल बेपरवासी हो गई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसकी सीट तो पक्की हो चुकी है ना। और तभी फिर महाराज सामने की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि इलाइक, क्या तुम मेरे लिए प्रिंसेस को ढूंढ कर लेकर आओगी, और तुम ही शायद ये अकेली काम कर सकती हो, क्योंकि सारी मेड तो थक चुकी हैं उसे ढूंढकर। और हमारी हीरोइन कहती है, हाँ क्यों नहीं महाराज, मैं ये काम करूंगी। और हाँ, उससे बात करने की भी कोशिश करना, शायद उसमें थोड़ी सी अकल आ जाए तुम्हारे साथ बात कर कर, क्योंकि तुम जैसी मैच्योर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी जैसी मैच्योर बन जाए। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन वहाँ से निकल जाती है होने वाली महारानी को ढूंढने के लिए। और जब वो बाहर आती है तो वो एक गहरी सांस लेती है और सोचती है कि शुक्र है यहाँ पर मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ, मगर ये होने वाली प्रिंसेस कहाँ चले गई हैं। और फिर वो इधर उधर बगीचे में उन्हें ढूंढने लगती है, और उसकी नजर एकदम से जब वो महारानी को ढूंढ रही थी तो एक ऐसी जगह पर पड़ जाती है यहाँ पर उसकी नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए थी। मतलब ये कि रेने फिर से कांड कर रहा था। वो एक लड़की के साथ बगीचे में था और इस बार वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है हमारी हीरोइन के सामने। और तभी उसे आवाज आती है कि कैसे वो लड़की बात कर रही होती है और कहती है कि आजकल तुम्हारा चेहरा देखना भी सच में कितना मुश्किल हो चुका है। मैंने तुम्हें कितने सारे इनविटेशन भेजे, मगर तुमने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए। और रेने कहता है, वो तो लड़कियों की गैदरिंग थी ना, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो सब बर्बाद हो जाए। और ये आवाज सुनकर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये आवाज किसकी है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है, क्योंकि वो बहुत दूर था, उसे पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है। और तभी फिर वो सामने की ओर देखती है और कहती है कि आज फंडिंग डे है, मगर फिर भी ये बाकी लड़कियों के साथ ये सब कुछ करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। अरे बाबा, कितना अजीब इंसान है ये। हाँ, मुझे इसके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, यही सोचकर वो वहां से निकलने लगती है। और तभी उसके कानों में वो लड़की की आवाज आती है कि क्या ये सच है कि तुम आजकल एक नई लड़की में इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हो। अरे वो लड़की का नाम क्या है, लेडी एवरहार्ड है ना, वही है ना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से वहीं पर रुक जाती है कि क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वो फिर लड़की कहती है कि तुम्हारा टेस्ट आजकल काफी अजीब हो गया है, बाकी सारी लड़कियों में से तुम्हें एवरहार्ड ही मिली। क्या सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या। और ये बात सुन के वो कहता है हाँ। और कहीं ना कहीं उसे पता चल ही जाता है, उसकी नजरों से कोई लड़की नहीं छुपती। और तभी तो उसे एहसास हो जाता है कि उसे किसी ने तो देखा है और शायद वो एवरहार्ड ही है। और तभी तो जब वो लड़की जो उसके पास थी उससे बातें कर रही होती है तो उसका ध्यान उस झाड़ी के पीछे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हल्की सी भनक तो लग ही गई थी कि किसी ने उसकी आवाज सुनी है और कोई उसके पीछे छुपा हुआ है। और तभी हमारी हीरोइन अपना मुंह अच्छे से बंद करती है ताकि उसकी कोई भी आहट उन्हें सुनाई ना दे। और फिर मन ही मन सोचने लगती है कि मैं यहाँ पे छुप क्यों रही हूँ, और ये सारी बातें मैं क्यों सुन रही हूँ। आखिर मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। और इधर रेने की महबूबा उसे कहती है कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं
कि तुम एवहार्ड की लड़की में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो। सच कहूँ तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से क्यों रोकूंगी। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मेरे लिए ही आसान होगा, है ना। और तभी रेने कहता है कि मैं तो बस आपकी इज्जत को संभाल के रखना चाहता हूँ काउंटेस्ट। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे लेवल तक आना पड़े, नीचे गिरना पड़े। और ये बात सुनकर वो कहती है, अरे तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। आखिर तुम्हें और कितना वक्त लगेगा मुझे अपनाने में। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें सब दे सकती हूँ। हाँ हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है ना, पर अब और भी ज्यादा होगा, है ना। और ये बोलकर वो उसके करीब आने लगती है और उसे किस करने लगती है। और रेने अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहां पर उसे पता है कि एवरहार्ड छुपी है। और एवरहार्ड भी एकदम से आवाज ना सुनकर पलटकर देखने लगती है कि अब ये क्या हो रहा है। और जब वो पलटकर देखती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रही तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि उसने उसे देख ही लिया है। और सच में हमारे हीरो उसे देख ही लेते हैं, तभी तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर वो उस अपनी महबूबा को पकड़कर उसे किस करने लगता है। और ये किस काफी पैशनेट होती है। मतलब ये कि उसे पता है कि एवरहार्ड उसे देख रही है, मगर फिर भी वो उसके सामने उसे किस कर रहा होता है। और उसकी इस करंट महबूबा को तो पता ही नहीं होता कि रेने ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, किसी और को दिखाने के लिए। इसीलिए तो जब वो किस कंप्लीट करता है तो वो पलटकर दूसरी तरफ देखने लगता है कि लाइक उसे देख रही है कि नहीं। मगर हाँ, सच तो यही था कि वो वहीं पर खड़ी थी और वो पलटकर उसे देख रही थी। और फिर वो एकदम से महसूस करती है कि उसकी बॉडी में जैसे करंट जैसे कुछ छिड़ा। और फिर वो सोचने लगती है कि ये क्या हुआ, मेरे अंदर अजीब सी सेंसेशन सी क्यों हो रही है। नहीं, ये इंसान सच में पागल है। मैं यहाँ पर रुकी तो इसके साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी। और वो पागलों की तरह वहां से भागने लगती है, ये सोचकर कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं पकड़े जाना है और ना ही वो मेरे पीछे आएगा उसे छोड़कर। और वो वहां से निकलने लगती है। और फिर मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे ऐसे एक्टिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे वहां पर रुकना ही नहीं चाहिए था। हाँ, और ये घटिया इंसान, ये कितना घटिया इंसान है कि शादीशुदा लड़की के साथ भी अफेयर कर रखा है इसने। अगर सोचूं तो सच में मैं इसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी ना। मगर नहीं, अब नहीं। पापा इसीलिए इससे डरते हैं और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। और ये देखकर वो एकदम से वहीं पर रुक जाती है और तभी गुस्से में पीछे पलटकर कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरा पीछा करना बंद करो। और जब वो पीछे पलटकर देखती है तो एकदम से उसकी आंखें जैसे जम सी गई थी। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि जब वो पीछे पलटकर देखती है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि सैमुअल होता है। और उसे देखकर वो एकदम से परेशान हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और वो उसे देखकर कहती है कि सैमुअल तुम। और तभी फिर वो उसे देखकर एकदम से उसके हाथ को छोड़ देता है। ये सैमुअल है, यानी कि उसका फियांसी। और तभी फिर वो उसके करीब आता है और कहता है कि इलायक, मुझे तुमसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन गुस्से में उसे क्रॉस करने लगती है और कहती है कि पीछे हटो, मुझे तुमसे इस वक्त कोई भी बात नहीं करनी। और फिर वो कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे लगता है हमें एक दूसरे से बात करके सुलझा लेना चाहिए, आखिर हम लोग दोस्त थे एक टाइम पर। और ये बात सुनकर इलाइक वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने, हम लोग दोस्त थे? सैमुअल, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी दोस्त भी थे। तुम हमेशा मुझसे नफरत करते थे, हमेशा। और ये बात सुनकर सैमुअल भी वहीं पर रुक जाता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि शायद
उसे भी इस सच के बारे में पता था। और फिर वो कुछ सोचकर अपने कदम आगे बढ़ाता है और तभी फिर वो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, लाइक एवर हार्ड। और ये बात बोलकर वो उसके बिल्कुल ही करीब आ जाता है और उसका साया तक हमारी हीरोइन को ऐसे डराता है मानो कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और तभी फिर वो कहती है कि मेरे इतने पास मत आओ। और तभी वो उसके पास आकर कहता है कि असल बात तो ये है कि प्रॉब्लम तो तुम हो, तुम मेरे बारे में अच्छा कभी सोचती ही नहीं हो, ना ही अब ना पहले। शुरू से ही तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, जब से बचपन से लेकर अब तक। और तभी फिर वो बचपन के दिन याद करता है और कहता है कि बचपन में भी तुम मुझसे ऐसे देखती थी जैसे कि मैं तुम्हारी बहन के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं किसी दूसरी ही दुनिया से बिलोंग करता हूँ। तुम मुझे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती थी। और सच कहूँ तो मुझे इन सब चीजों से भी कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे यूरेका से मतलब था, तुमसे नहीं। वो उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और कहता है कि तुमने कभी एक बार भी सोचा है मुझे कैसा महसूस हुआ था जब यूरेका के मरने के बाद मेरा रिश्ता सीधा तुम्हारे साथ कर दिया गया। मेरी पूरी दुनिया पलट गई थी। कभी सोचा है तुमने मेरे बारे में? हमारी हीरोइन उसके उस चेहरे को देख रही थी, उस खौफनाक चेहरे को, जैसे वो अभी उसकी जान ले लेगा। और तभी फिर वो डर के मारे पीछे हटती है और उसे धक्का देती है और उसे कहती है कि बस करो अब, बहुत हो चुका। अगर तुम अब दूर नहीं हटे तो मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे थे। और तभी फिर वो कहता है कि आखिर मैंने किया ही क्या है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ ना। पर देखो, तुम मुझको अच्छे से माफी तक नहीं मांगने दे रही। तुम बस लोगों के सामने मुझे विलन बनाना चाहती हो और कोई बात नहीं है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर एकदम से लाइक सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे घबराहट होने लगी और उसे लगा कि शायद अब वो यहीं पर चक्कर खाकर गिर जाएगी। और तभी वो चिल्लाते हुए बोला, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की तुम्हें प्यार करने की, मगर तुम, सच कहूँ तो अपनी बहन के बिल्कुल भी तरह नहीं हो। तुम तो उसके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हो। मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश की है तुम्हें अपनाने की। और उसकी ये सारी बातें हमारी हीरोइन की हालत और खराब कर रही थी। अगर इससे पहले कि वो गिरती, किसी का हाथ पीछे से आकर उसे संभाल लेता है और एक आवाज आती है, क्या अब इसकी बहन जहाँ पर दफन है तुम इसे भी वहीं पर दफनाना चाहते हो? और फिर वो उसे पकड़ लेता है, यानी कि वहाँ पर रेने आ जाता है हमारी हीरोइन को बचाने के लिए। और तभी वो बेहोश हुई हालत में उस आवाज को सुनकर सोचने लगती है कि ये आवाज तो। और तभी फिर हम देखते हैं कि सिम्बल सामने आता है और कहता है कि रेने माइकल, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, यहाँ से चुपचाप निकलो। और उसकी ये बात सुनकर हमारे हीरो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सैमुअल र्यूड मार्क वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है और फिर उसके बिल्कुल पास आकर हमारी हीरोइन को थोड़ा सा दूसरी साइड कर उसके कान में कुछ तो वो कहता है, कोई ऐसी बात जो कि सैमुअल के लिए भी बर्दाश्त के बाहर थी। तभी तो जब वो एक बात सुनता है तो उसके तो मानो तोते उड़ जाते हैं। और तभी फिर वो चुप कर पीछे हट जाता है और हमारे हीरो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा यानी कि काउंट ऑफ रियोडन मार्क ने कभी मेरे बारे में जिक्र नहीं किया है और अब लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा तुम्हारी तरह। और ये बोलकर वो उसे घूरने लगता है और तभी सिमुल उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत। मगर बेचारा, शायद उसका कोई राज था जो वो जानता था, इसलिए तो वो गुस्से में तो होता है, मगर फिर भी
शांत होकर उसके कंधे को धक्का मारकर वो पास से गुजर जाता है और ये स्टोरी यहीं पे